पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य मानने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पूरा जीवन सादगी, ईमानदारी और प्रेरणा की मिसाल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मात्र एक राजनेता नहीं थे, वे उच्च कोटि के चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। पूरी दुनिया को एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा से परिचित कराने वाले दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीतिक और आर्थिक चिंतन को एक वैचारिक दिशा देने के वाले पुरोधा भी थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय और मां का नाम राम प्यारी था। जब वे मात्र 2.5 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। 1924 में उनकी मां का भी निधन हो गया। छोटी सी उम्र में ही दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर खुद की देखभाल के साथ साथ अपने छोटे भाई को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा राजस्थान के सीकर में हासिल की। इंटरमीडिएट की परीक्षा पिलानी में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। उन्होंने सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से 1939 में ग्रेजुएशन की डिग्री फर्स्ट डिवीजन से हासिल की। उसके बाद अंग्रेजी साहित्य में एमए की पढ़ाई के लिए आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि ममेरी बहन की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें एमए की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। दीनदयाल उपाध्याय ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक सेवा में लगा दिया। वे जीवन भर अविवाहित रहे। कानपुर में स्नातक करने के दौरान अपने मित्र बलवंत महाशब्दे की प्रेरणा से 1937 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। दीनदयाल उपाध्याय के नाम के साथ पंडित शब्द जुड़ने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल कॉलेज के दिनों से ही वे धोती कुर्ता पहनते थे। ऐसे में एक बार जब वे एक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने गए तो वहां मौजूद अन्य परीक्षार्थियों ने उनका पहनावा देखकर उन्हें पंडित जी कहकर बुलाना शुरू कर दिया और आगे चलकर उनके लाखों प्रशंसक और अनुयायी उन्हें आदर और प्रेम से इसी नाम से पुकारने लगे। ये अलग बात है कि उन्होंने उस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सरकारी नौकरी में चुने जाने के बावजूद उन्होंने राष्ट्र और समाज सेवा को ही चुना। 1942 में प्रयाग से बीटी का कोर्स पूरा करने के बाद दीनदयाल उपाध्याय ने संघ शिक्षा वर्ग का द्वितीय वर्ष पूरा किया और संघ के पूर्णकालिक प्रचारक होकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में आ गए। अपनी कर्मठता से 3 वर्ष में ही 1945 में वे उत्तर प्रदेश प्रांत के सह प्रांत प्रचारक बन गए। 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और देश में राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए आंदोलन शुरू किया। इसमें दीनदयाल उपाध्याय ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21 सितंबर 1951 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक राजनीतिक सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसी सम्मेलन में देश में एक नए राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की राज्य इकाई की स्थापना हुई। इसके 1 महीने बाद 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली में भारतीय जनसंघ के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की और इसी के साथ भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ की स्थापना के साथ ही पंडित दीनदयाल का जीवन 2 भागों में समर्पित हो गया, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरा जनसंघ। भारतीय जनसंघ को देश की राजनीति में स्थापित करने में दीनदयाल उपाध्याय का नाम अग्रणी नेताओं में गिना जाता है। 1952 में उन्हें जनसंघ का महामंत्री नियुक्त किया गया। 1952 से 1967 तक लगातार वे जनसंघ के नीति निर्धारक और पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते रहे। इस दौरान वे पार्टी की नीति, रीति, संगठन, चुनाव, आंदोलन सबका संचालन करते रहे। दिसंबर 1967 में जनसंघ का अखिल भारतीय अधिवेशन कालीकट में हुआ। इसमें दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति में हमेशा से शुचिता के समर्थक रहे। जीवन भर राजनीतिक शुचिता और आदर्शवाद को साथ लेकर चलने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निधन संदिग्ध परिस्थितियों में 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक दर्शन मानव मात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप जीवन दर्शन है।